बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनती है। कृपया वीडियो के अंत में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और अपने शहर का नाम भी ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि मालिक की रहमत कहाँ कहाँ तक बरस रही है। संगत जी, आप सब भली भांति जानते हैं कि बाबा जी के सत्संग हर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। संगत की गिनती तो जैसे असंभव हो गई है, लेकिन मालिक की रहमत ऐसी है कि वो किसी न किसी बहाने अपनी संगत पर कृपा जरूर बरसाते हैं। हाँ, ये भी सच है कि संगत अपने गुरु के हुक्म में जीना जानती है, लेकिन जब कभी संगत को लगे कि सत्संग या सेवा कार्य के खिलाफ कुछ हो रहा है तो संगत पीछे नहीं हटती। चाहे फिर प्रशासन ही क्यों न हो, संगत उसका भी विरोध करने से पीछे नहीं हटती। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। बात हो रही है हमीरपुर जिले के भोटा में स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल हॉस्पिटल की, जहां से सरकार की तरफ से टैक्स को लेकर सवाल उठाए गए। ये वही हॉस्पिटल है जहां 952 गांवों के लगभग 3 लाख लोगों का मुफ्त इलाज होता रहा है। पर अब सवाल ये है कि भोटा हॉस्पिटल को बंद क्यों किया जा रहा था। संगत जी, जब राधा स्वामी हॉस्पिटल के गेट पर प्रशासन की ओर से एक नोटिस लगाया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि अब यहां मेडिकल सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी, तो लोगों में आक्रोश फैल गया। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया। वो महिलाएं कोई अमीर नहीं थी संगत जी, वो तो वही थीं जो सालों से इस हॉस्पिटल से मुफ्त इलाज, सस्ती दवाइयां और सेवा का लाभ लेती रही थीं। संगत जी, इस मुद्दे को लेकर अब लोगों ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये लाखों जरूरतमंद परिवारों की उम्मीद से जुड़ा विषय है। ये चैरिटेबल हॉस्पिटल कोई निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि मालिक की सेवा के लिए चलाया जा रहा है, और जहां सेवा हो वहां संगत चुप नहीं बैठ सकती। भोटा हॉस्पिटल से जुड़े इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि सरकार राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल से टैक्स की मांग कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जो हॉस्पिटल लोगों की सेवा कर रहा है, मुफ्त इलाज दे रहा है, वो सरकार को टैक्स किस बात का देगा। चलिए संगत जी, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल के संचालन को लेकर आखिर विवाद में क्यों फंस गया। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के लाखों अनुयायी हैं। पूरे प्रदेश में सैकड़ों सत्संग घर हैं और एक अनुमान के मुताबिक डेरा ब्यास के हिमाचल में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं। और हम सभी जानते हैं संगत जी कि सत्संगी अपने गुरु पर जान छिड़कते हैं। उनका भरोसा ऐसा होता है कि बाबा जी के एक इशारे पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। यही वजह है कि जब भी डेरा प्रमुख हिमाचल आते हैं तो हर राजनीतिक पार्टी के नेता उनके दर्शन करने दौड़ पड़ते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार डेरा प्रमुख बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने तो खुद डेरा ब्यास का दौरा भी किया है। लेकिन दुख की बात यह है संगत जी कि फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा जी के खिलाफ गलत बातें बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। पर बाबा जी वो सब कुछ जानकर भी सबको माफ कर देते हैं, क्योंकि वो मालिक की तरह हैं, जानी जान है। उन्हें सब कुछ पहले से पता होता है। बाबा जी जानते थे कि हिमाचल के उस इलाके में एक अस्पताल की कितनी ज़रूरत है। वहाँ ऐसे कितने सत्संगी रहते हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल होता है, तो वो अपना इलाज कैसे करवाएंगे। और बाबा जी ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा संगत जी। उन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के सेवा का ऐसा रास्ता खोल दिया जहां मजहब, जाति या सत्संगी होने का कोई भेद नहीं है। अब ये कैसे हुआ, किसने क्या किया, ये तो मालिक ही जानता है। लेकिन बाबा जी अक्सर कहते हैं, तुसी हो ता मैं हाँ। बिना संगत के गुरु का भी क्या वजूद है, और बिना गुरु के संगत भी बस एक भीड़ है। बोटा हॉस्पिटल आज भी वहीं खड़ा है संगत जी, सेवा में, भक्ति में, प्रेम में। वहाँ हर किसी का इलाज किया जाता है, चाहे वो सत्संगी हो या न हो। जो भी वहाँ दर्द लेकर आता है उसका इलाज बिना किसी कीमत के किया जाता है। वो अस्पताल आज भी बाबा जी की रहमत और संगत की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। एक ऐसा सत्संग हुआ जिसने संगत को झकझोर के रख दिया। उस सत्संग के बाद बाबा जी ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया, और फैसला ऐसा कि सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बाबा जी ने खुद फरमाया, आज के बाद यहाँ सत्संग नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह थी, कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ बाबा जी ने ये निर्णय लिया, और वो कौन सी जगह थी जहाँ बाबा जी ने खुलेआम चमत्कार कर दिखाया था। संगत जी, इस वीडियो में उसी जगह के बारे में बता रहा हूँ। उस पंडाल में ये बात बाकायदा अनाउंस की गई थी। जिन जिन लोगों ने वो बात सुनी या जिन्हें उस दिन की खबर मिली, वो वहीं स्तब्ध रह गए। ये एक बहुत ही गहरी बात है, ध्यान से सुनने वाली है। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सब लोग इसे सुन सकें, समझ सकें और आत्मसात कर सकें। पर उससे पहले मैं आपके चरणों में एक और विनती करता हूँ, कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में एक बार राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें, और अगर आपने हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब मैं बात कर रहा हूँ उस सेंटर के बारे में जहाँ ये सब कुछ हुआ।
वो एक छोटा सा सत्संग सेंटर था जहां बाबा जी ने सत्संग शुरू करवाया था। खुद चूड़ियों का स्थान रखा, खुद सत्संग भी किया और उसी दिन उसी वक्त ये भी निर्णय ले लिया कि आज के बाद यहाँ सत्संग नहीं होगा। संगत जी, वो स्थान था मोहाली। सन 2010 के आसपास मोहाली में बाबा जी ने खुद वहाँ सत्संग किया था। मोहाली का सत्संग स्थल बहुत विशाल बना हुआ है, इतना बड़ा कि वहाँ लाखों की संख्या में संगत एक साथ बैठ सकती है। जब बाबा जी ने वहाँ सत्संग किया था तब इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थीं और ना ही इतना ज़्यादा रश हुआ करता था। अप्रैल के महीने में ये सत्संग हुआ था, शायद 8, 10 या 13 अप्रैल की बात होगी। पर उस दिन संगत इतनी ज़्यादा आ गई कि व्यवस्था संभालना बहुत मुश्किल हो गया। आपको बताऊं, मोहाली का ये सेंटर चंडीगढ़ से बहुत नज़दीक है और मोहाली एयरपोर्ट भी पास ही पड़ता है। उस दिन जब बाबा जी ने सत्संग रखा तो ऐसा लगा जैसे पूरी संगत उमड़ पड़ी हो। अब बात करें रास्ते की, जब हम चिरकपुर या अंबाला की तरफ जाते हैं तो चंडीगढ़ को साइड से बाईपास करते हुए ही निकलते हैं। लेकिन उस रूट में कई लाल बत्तियां आती हैं, ट्रैफिक भारी होता है और पूरा रास्ता धीमा हो जाता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, संगत समय से नहीं पहुंच पाई, व्यवस्था बाधित हुई और उसी दिन बाबा जी ने फैसला ले लिया, अब यहाँ सत्संग नहीं होगा। वो सत्संग जिस दिन हुआ उसी दिन बाबा जी ने मोहाली के जिस सेंटर में सत्संग किया था वो जगह मोहाली एयरपोर्ट के बिल्कुल पास थी। और आप तो जानते ही हैं, जहाँ सत्संग होता है वहाँ ट्रैफिक का भारी दबाव बन जाता है। अब क्योंकि वो जगह एयरपोर्ट के करीब थी और उस एयरपोर्ट पर आम दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेट कार्गो फ्लाइट्स आती जाती हैं, तो उस दिन तो हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए थे। इतना ज़बरदस्त रश था उस दिन कि कई संगतियों की फ्लाइट्स तक छूट गईं। कोई 10 मिनट लेट हुआ, कोई 15 मिनट, और इसी वजह से उस समय वहाँ व्यवस्था पर काफ़ी दबाव पड़ गया था। उस दिन पंजाब, हिमाचल और हरियाणा से इतनी भारी संख्या में संगत पहुंची थी कि वहां की पार्किंग में भी दिक्कत आ गई थी। और संगत जी, दास को भी उसी दिन सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर इस सत्संग से पहले ही उस सेंटर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक किसी भी सत्संग स्थल में नहीं हुआ था। मालिक की दया अक्सर छुपकर होती है, लेकिन उस दिन जो हुआ वो मालिक की रहमत खुलकर पूरी संगत के सामने आई। शायद उस परिवार के लोग आज भी हमारे इस चैनल संगत ब्यास की को सुनते हों, या हो सकता है वो मालिक की मेहर का कोई हिस्सा हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर रूह कांप जाएगी। एक परिवार था जो बाबा जी को बहुत मानता था। जैसा अक्सर होता है, जब हम मालिक पर असीम विश्वास करते हैं तो मालिक हमारी परीक्षा जरूर लेता है, परंतु वो परीक्षा भी खुद ही पास करवाता है। उसकी मर्जी, उसकी लीला। उस परिवार का एक छोटा सा बच्चा था, कोई 1.5 साल का। किसी गंभीर समस्या के चलते उसे पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए, जहां एक तरफ परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा हो, वहां उस परिवार ने क्या किया। उन्होंने मालिक से कोई शिकायत नहीं की, उल्टा उन्होंने कहा, जो कुछ भी हुआ मालिक की मर्जी है, बाबा जी का शुक्र है। उन्होंने उस मासूम की डेड बॉडी ली और सीधे सत्संग स्थल पर पहुंच गए। संगत सुनना नहीं छोड़ा। उन्होंने उस बच्चे के मृत शरीर को अपने साथ रखा और कहा, पहले बाबा जी की वाणी सुनते हैं, फिर जो करना होगा कर लेंगे। अब आप सोच सकते हैं उस विश्वास की ऊंचाई। मैं उस समय पंडाल में ही मौजूद था। वो परिवार कैंटीन की तरफ खाना खाने चला गया था। उधर पंडाल में एक अनाउंसमेंट हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे हर बार सत्संग से पहले या बीच में होती है कि फलां गाड़ी का नंबर ये है, उसे पार्किंग से हटा लीजिए। लेकिन इस बार अनाउंसमेंट कुछ अलग थी। घोषणा हुई, एक गाड़ी पार्किंग नंबर फला में खड़ी है। उस गाड़ी में एक बच्चा मौजूद है जो अकेला रो रहा है। मम्मी पापा उसे गाड़ी में छोड़कर चले गए हैं। कृपया तुरंत आकर बच्चे को बाहर निकालिए। संगत जी, जैसे ही ये घोषणा हुई पूरा पंडाल सन्न हो गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, भला कौन से माँ बाप अपने छोटे बच्चे को यूं अकेला गाड़ी में छोड़कर सत्संग सुनने चले जाते हैं। गाड़ी के शीशे भी पूरी तरह बंद थे और आप तो जानते ही हैं, बंद गाड़ी में गर्मी के मारे दम घुटना भी आम बात है। पर संगत जी, ये सिर्फ मालिक की दया थी। वहां खड़े किसी को भी उस समय असली बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। असल बात तो बाद में तब सामने आई जब सेवादारों को सूचना मिली। पार्किंग में ड्यूटी पर तैनात सेवादारों तक जब गाड़ी नंबर की घोषणा पहुंची तो वो फौरन वहां पहुंच गए। और जब वो उस गाड़ी के पास पहुंचे तो जो दृश्य देखा वो हैरान कर देने वाला था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस गाड़ी में क्या हुआ था। सेवादारों ने जब उस परिवार को डांटा, भाई साहब, आपने अपने बच्चे को अकेला गाड़ी में क्यों छोड़ दिया, तो उस माँ बाप ने बहुत शांतिपूर्वक आंखों में आंसू लिए पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, वीर जी, बात दरअसल ये है। और जैसे ही उन्होंने सारी बात सुनाई कि बच्चा पीजीआई में भर्ती था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो उसे लेकर सत्संग सुनने आए थे, तो वहां मौजूद से साहब, बाकी सदस्य और सारी संगत सुनकर दंग रह गई। हर कोई ठगा सा खड़ा रह गया। जिसने भी सुना कि वो बच्चा मृत था और सत्संग सुनने आया था, हर किसी के होश उड़ गए। ये बात उस समय इतनी ज्यादा फैल गई कि जैसे हर जुबान पर सिर्फ यही चर्चा थी। लोगों को बाद में पता चला, लेकिन कई लोग इसे भूल भी चुके हैं। उसके बाद उस परिवार ने सत्संग भी सुना, बाबा जी के दर्शन भी किए और शायद उस एक पल में उनका विश्वास किसी और ही स्तर पर पहुंच गया, जिसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। संगत जी, इसी को कहते हैं सच्ची श्रद्धा।
सद्गुरु सिख के करे प्रतिपाला, सद्गुरु सेवक पे सदा दयाला। मालिक अपने सच्चे प्रेमियों की ऐसे रक्षा करता है जैसे माँ अपने नवजात की करती है। अब बात करते हैं उस सत्संग स्थल की। उस चमत्कार के बाद आज तक 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस मोहाली सेंटर में फिर कब सत्संग नहीं हुआ। बाबा जी ने उस इलाके में और जगह देखने की कोशिश भी की थी ताकि संगत के लिए कोई वैकल्पिक स्थान मिल सके, लेकिन ट्रैफिक की समस्या, एयरपोर्ट के आसपास की भीड़ और लाइफलाइन की सुरक्षा के कारण अब तक कोई जगह उपयुक्त नहीं मानी गई। हाँ, बाबा जी की दया और मेहर से वहाँ व्यवस्था पर विचार विमर्श चलता रहता है, पर जब तक मालिक की मर्जी नहीं होगी वहाँ फिर से सत्संग शुरू नहीं होंगे। जब मालिक दया करता है तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। वो तो खुद मालिक है। वो जब चाहे जहां चाहे अपनी मेहर बरसा सकता है। लेकिन हम दया क्यों नहीं पा पाते? क्योंकि हम अक्सर किसी को धोखा दे देते हैं, किसी को लूट लेते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। पर क्या वो देखने वाला कहीं बाहर बैठा है? नहीं, वो तो हमारे ही अंदर बैठा है। संत महापुरुष हमेशा यही समझाने की कोशिश करते हैं कि मालिक को बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढो। इस देही में नाम निदान है, पाए गुरु के हेत अपार। जब हमारा ध्यान भीतर से हटकर बाहर की तरफ हो जाता है तभी हमें लगता है कि जैसे मालिक दूर हो गया है, जबकि असल में वो तो हर पल हमारे साथ है। बाबा जी कहते हैं नींद भी एक अवस्था है, और जब हम भजन सिमरन में स्थिर हो जाते हैं तो ये अवस्था भी पीछे छूट जाती है। किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, क्या आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं? बाबा जी थोड़ी देर शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे अकेलापन कैसा? यह सुनकर सारी संगत भावुक हो गई। फिर किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी, क्या आपने कभी भावुक होकर अपने गुरु को पुकारा है? बाबा जी ने बहुत ही नम्रता से जवाब दिया, बेटा, गुरु माँ से भी बढ़कर प्रेम करता है। हम सब उसी की बख्शीश से चल रहे हैं। गुरु कोई शरीर नहीं, वो तो शब्द है, और वो शब्द हमारे भीतर ही रहता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं वो हमारी आत्मा में गूंजता है। एक बहन ने भावुक होकर बाबा जी से कहा, जब हम आपसे दूर होते हैं तो आपकी बहुत याद आती है। क्या आपको भी हमारी याद आती है? बाबा जी मुस्कुराए और बेहद कोमलता से बोले, बेटा, जब तुम मुझे एक बार याद करते हो मैं तुम्हें 100 बार याद करता हूँ। बाबा जी बहुत प्रेम से समझाते हैं, ये रिश्ता ऐसा नहीं होता कि सेवक सवाल करें और गुरु हर बार जवाब दे। गुरु हमेशा सुनता है, पर वही करता है जो शिष्य के भले के लिए होता है। बाबा जी कहते हैं, गुरु हमारे भावनात्मक जुड़ाव से जुड़ा होता है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन जो भजन सिमरन करता है मैं तो उसके साथ ही हूँ। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी, अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हम पछता लें, क्या हमें माफ़ी मिल जाती है? बाबा जी बोले, हाँ बेटा, अगर पछतावा सच्चा हो तो मालिक ज़रूर माफ़ कर देता है। लेकिन अगर कोई बार बार वही गलती करता रहे तो फिर वो सच्चा पछतावा नहीं कहलाता। बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, गलती से सीखना ज़रूरी है। अगर हम वही गलती बार बार दोहराते रहेंगे तो उसका बोझ हमारे ही सिर पर आएगा। एक बार किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप मुझे अपने घर क्यों नहीं बुलाते? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े ही प्रेम से बोले, बेटा, मैं तो हर रोज़ खुद तुम्हारे घर आता हूँ, लेकिन जब मैं आता हूँ तुम तो सोए होते हो। जब तुम मुझे याद करते हो मैं तो उसी वक्त तुम्हारे घर में होता हूँ। फिर बाबा जी ने समझाया, गुरु का घर कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता। गुरु का घर तो सच्चा प्रेम होता है। जहाँ भी तुम मुझे सच्चे दिल से याद करते हो मैं वहीं तुम्हारे संग हूँ। किसी ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं दिखता। तब हम सोचते हैं कि ये भक्ति का रास्ता सही है या नहीं। बाबा जी ने कहा, भक्ति डर का रास्ता नहीं है। ये तो मौन में रहने और अंदर से जुड़ने का मार्ग है। जब तुम शांति से सिमरन करते हो तो गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊंचे मंडलों तक ले जाता है। गुरु का मकसद तुम्हें अंधेरे में छोड़ना नहीं होता। जो इंसान गुरु का हाथ पकड़कर चलता है वो कभी गिरता नहीं। भक्ति क्या है? भक्ति वो विश्वास है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा, शादी के बाद सिमरन करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और ध्यान नहीं लग पाता। ये रुकावट क्यों आती है? बाबा जी ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये मुश्किल नहीं होती। बस हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए मन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम चाहें तो हर हाल में मालिक को याद कर सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब हमारा ध्यान भटकता है तो वो दुनियावी चीज़ों की ओर चला जाता है। लेकिन अगर हमारे दिल में परमात्मा के लिए सच्ची चाहत हो तो फिर कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। मालिक को हमारी दौलत नहीं, सिर्फ हमारा प्रेम चाहिए। वो ये नहीं देखता कि हम स्त्री हैं या पुरुष, वो तो बस दिल में बसा प्रेम देखता है। बाबा जी मीराबाई का उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि भक्ति तन की नहीं, मन की अवस्था और प्रेम की गहराई का मामला है। फिर एक युवक बाबा जी के आगे रो पड़ा और बोला, जब मैं रोता हूँ बाबा जी, क्या आप मुझे देखते हैं? बाबा जी ने प्रेम से कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम सोते हो तब भी मैं तुम्हारी नींद की रखवाली करता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि गुरु की निगाह हमसे कभी नहीं हटती, चाहे दिन हो या रात। फिर किसी ने पूछा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो मन बहुत भटकता है।
बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, डेरा में जो बैठे हैं उन्हें भी वही मुश्किल आती है जो तुम्हें। मन का काम ही है भटकना। हमारा काम है उसे बार बार वापस भक्ति में लगाना। फिर किसी ने सेवा को लेकर पूछा, अगर सेवा करते समय हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या वो सेवा व्यर्थ हो जाती है? बाबा जी बोले, नहीं बेटा, अगर भावनाएं सच्ची हैं तो मालिक हमारी गलतियों को नहीं देखता। इंसान गलती का पुतला है पर मालिक हमारी भावना और नीयत देखता है। बाबा जी कहते हैं, सेवा हमारे अहंकार को मिटाने का माध्यम है। हमें प्रेम और नम्रता से सेवा करनी चाहिए, ना कि घमंड से। फिर किसी ने पूछा, जब हम सिमरन करते हैं और कुछ अनुभव नहीं होता तो क्या ये ठीक है? बाबा जी बोले, बिल्कुल बेटा, अनुभव का आना या ना आना मालिक की मर्जी है। हमारा काम तो सच्चे मन से प्रयास करते रहना है। बाबा जी कहते हैं कि जब हम भजन सिमरन करते हैं और कुछ महसूस नहीं होता तब हमें लगता है कि शायद ये सब व्यर्थ जा रहा है। लेकिन बाबा जी बड़े ही दृढ़ स्वर में समझाते हैं, बेटा, भजन सिमरन किसी लालसा के साथ नहीं किया जाता। सच्ची लालसा तो ये होनी चाहिए कि हम मालिक से कुछ भी न मांगे। जब हम कुछ नहीं मांगते तभी मालिक हमें सब कुछ दे देता है। बाबा जी कहते हैं कि हमारा मन तो हर वक्त कुछ न कुछ तोलता रहता है। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ सच्चे मन से भजन सिमरन करें तो एक दिन अनुभव अवश्य मिलेगा। बाबा जी समझाते हैं कि हमें अपनी करनी पर ध्यान देना चाहिए, ना कि परिणाम पर। किसी ने पूछा, बाबा जी, आप हमें कभी अकेला क्यों छोड़ देते हैं? बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, गुरु कभी दूर नहीं होता, बस कभी कभी छुप जाता है ताकि तुम उसमें प्रेम की खोज कर सको। हम अक्सर गुरु को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो हर पल हमें भीतर से जोड़ने की कोशिश करता है। बाबा जी ने माँ का उदाहरण देकर समझाया, जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए थोड़ी दूर जाती है ताकि बच्चा उसकी तरफ बढ़े, वैसे ही गुरु भी अपने सेवक को मजबूत बनाने के लिए कभी कभी ओझल हो जाता है। बाबा जी कहते हैं कि हम अक्सर शरीर के पीछे भागते हैं, लेकिन असली गुरु तो हमारे अंदर है। जहाँ नाम है वहीं गुरु है, और जहाँ गुरु है वहीं नाम है। बाबा जी कहते हैं, हमें भीतर उतरने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो भीतर जाता है वो कभी अकेला नहीं रहता। एक बच्चे ने भोलेपन से पूछा, बाबा जी, आप रोज इतने लोगों से बात करते हैं, क्या आप थकते नहीं? बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक मैं अपने प्यारे से बात न कर लूं तब तक थकान महसूस ही नहीं होती। संगत जी, आप सभी से विनती है कि हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी,